सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप सबका जावास्क्रिप्ट के लेक्चर 3 में। और यहाँ पर बात करने वाले काफ़ी ज़्यादा कि कैसे अब जावास्क्रिप्ट में हमने बेसिक सिंटैक्स वगैरह कोडिंग वगैरह सारी चीज़ें सीख ली। अब इसके आगे गाइस हमें कैसे चीज़ें करनी है, यही आप लोग का डाउट होगा कि भैया ये लूप वूप इफ एल्स ये सब चीज़ें समझ आती है, बट नेक्स्ट लेवल चीज़ क्या है जो जावास्क्रिप्ट को डिफरेंट बनाती है औरों से। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट इट। अब देखो यहाँ पर गाइस स्क्रीन शेयर हो रही है। अब यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले हमने कहाँ तक कर लिया था? हमने जो करा था अरिथमेटिक कर लिया था, असाइनमेंट डेटा टाइप से हमने पढ़ लिए थे कि यहाँ पर हमारे पास 8 तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। ये सर नो गाइस, यहाँ तक कर लिया था। हाँ जी भैया। सना फंक्शंस नहीं पढ़ा था, ऑब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा था, हम चले गए थे यहीं से इफ एल्स वाली कंडीशन में, एंड में जो लगी थी, है ना। हम लेट वेयर कॉन्स के पढ़ते पढ़ते इफ एल्स वगैरह पढ़ने लग गए थे। अब देखो गाइज, यहाँ पर हमें देखना है कैसे हम, देखो पहले इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट में हमने क्या क्या पढ़ा है, पहले ये चीज़ भी नोट करते हुए चलनी है। क्या ऐसा पढ़ा हमने? ये सारी चीज़ें VS कोड वगैरह, पहला प्रोग्राम, ये सारी चीज़ हमने कर ली है। एम आई राइट और रॉन्ग? कर ली है। यस भैया। हाँ, अब ये चीज़ें कर चुके हैं गाइस। अब यहाँ पर आए जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स पे। जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स कैसे होते हैं? जैसे लेट वेयर कॉन्स्ट, डेटा टाइप्स लाइक स्ट्रिंग्स, नंबर्स, बुलियन, नल, ये सब हम कर चुके हैं पहली लाइन। अब जी भैया। ऑपरेटर्स की बात करेंगे। कवर, अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल एंड टर्नरी ऑपरेटर, ये इफ एल्स, एल्स इफ, एल्स, ये सब पढ़ रखे हैं ना हमने। ये सुनो। जी अब भैया। एक टर्नरी हाँ भैया। ऑपरेटर होता है। आप देखो टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। लेट मी शो यू, कुछ अच्छा ओपन हो जाए काश। आई थिंक सो, दैट्स गुड। ठीक है, अब यहाँ पर एक हम फाइल बनाएंगे। कैसे? हाँ, न्यू बनाएंगे। न्यू बना दे, न्यू डॉट HTML बनाते हैं। बना दिया। और यहाँ पर Shift 1 से क्या लेते हैं हम? शॉर्टकट लेते हैं गाइस, किस किस को पता है? Shift 1 से एक शॉर्टकट लेते हैं। जी और भैया। यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग बॉर्डर लिखेंगे। स्क्रिप्ट टैग लिखकर इसके अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट की कोडिंग एज यूजुअल चालू कर देते हैं। क्लियर है गाइस? येस और नो? यस भैया। यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है? अब गाइज मान लो हम इसमें आ गए, चलो ठीक है, इसमें आ गए। अब यहाँ पर बात आती है, पहले इफ एल्स कैसे हम लगाते थे कि अगर तुम्हारी एज अगर 18 से बड़ी है तो तुम वोट कर सकते हो। console.log यू कैन वोट। ठीक है, हमारा क्या आता था कि हम बंदे को कहते थे कि भाई तू वोट कर सकता है। ठीक है, ठीक है। और लेकिन अगर बंदे की एज बड़ी है तब क्या करते थे हम उससे? क्या करवाते थे? क्या करवाते थे गाइस उससे? नॉट वोट। यू कैन नॉट वोट। तो ये कैसे करवाते थे? कभी सोचा आपने कि ये चीज़ हम कैसे करवाते थे बंदे से? यू कैन नॉट वोट का क्या मतलब होता था? कि भाई अगर उसकी एज 18 से बड़ी नहीं है, छोटी है, तब ये बेसिक सी सिचुएशन हो गई। हालांकि इसमें भी अभी वैलिडेशन एरर आ सकते हैं, जो बाउंड्री टेस्ट केसेस होते हैं। शैलेंदर, याद है मैंने उस दिन तुम्हें फंसाया था बाउंड्री टेस्ट केस में कि जब मेरी एज 18 है तब मैं क्या करूँगा, बट 18 पे तो वोट कर सकते जी हैं। भैया। तो ये सारी चीज़ें याद हैं गाइस आप लोग को? हाँ जी भैया। कोई भी ये समझ रहा है कि इस लाइव क्लास में बहुत आसान ट्यूटोरियल्स यूट्यूब वाले बातचीत होने वाली है, तो गाइस जा सकते हो। मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन आ चुका है, वो सब चीज़ें देख के सीखते रहो। वेल एंड गुड, एंजॉय करते रहो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ठीक है, चलो ओपन विद लाइव सर्वर। अब यहाँ पर बात करते हैं। देखो कंपनीज तुम्हें क्या बोलेंगी? कंपनीज तुम्हें बोलेंगी भाई इस लाइन को, कोड को जल्दी से छोटे में लिख। तो छोटे में कैसे इस्तेमाल करेंगे हम? यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल करेंगे? टर्नरी। क्या करेंगे? टर्नरी ऑपरेटर। अब टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? टर्नरी ऑपरेटर ऐसा होता है, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ टर्नरी ऑपरेटर कैसा होता है। टर्नरी ऑपरेटर लगाने के लिए, जैसे लेट मी शो यू, यहाँ पर बेसिकली आप एक कंडीशन लगाते हो। जैसे शो यू सम एग्जांपल। टर्नरी ऑपरेटर में जैसे इफ एल्स का होता है ना गाइस, उसी को हम एक छोटे फॉर्म में लिखते हैं। समझ आया? नहीं समझ आया? जैसे जो भी हमारा इफ एल्स होता है उसको हम 4 लाइन में लिखा। अब इसी कोड को आप एक लाइन में कैसे लिखोगे? समझ आया? हाँ जी। समझ आया नहीं आया गाइस? हाँ जी टर्नरी भैया। ऑपरेटर देखो, जैसे टर्नरी ऑपरेटर ये हटाओ और यहाँ पे पूछो, हाइड करो, टर्नरी ऑपरेटर इन प्लेस ऑफ इफ। अब देखो इतना अच्छे से समझाएगा ये। अब इफ एल्स की जगह अगर तुम टर्नरी ऑपरेटर इस्तेमाल करोगे तब क्या होता है गाइस? लेट्स सी। क्योंकि ये भी तो देखना जरूरी है ना कि भाई कोड को शॉर्टन कैसे कर रहे हो आप, है ना। ये सुनो गाइस,
कोड को शॉर्टन कर रहे हो, ये भी करना तो ज़रूरी है। हाँ जी भैया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कंसोल, ये क्या आ गया, अरे शिट, ये कुछ और कर दिया इसने, कोई और कोड ले लिया इसने, क्योंकि गाइस एंगुलर की कोडिंग करता रहता हूँ मैं, तो इसको वही याद होगा। अभी भी ये वो कर रहा है, देखो जैसे ये अगर ये है ट्रू या फॉल्स है तो इसने कर दिया टर्नरी ऑपरेटर। जैसे आप लोग को कैसे बताऊँ मैं, यहाँ पर चलते हैं, ये ना इस लाइन में दे रहा है टर्नरी ऑपरेटर, एक न्यू चैट बनाते हैं गाइस, और न्यू चैट बना के जैसे ही आप पूछोगे तो पहले ही आपको एक इफ एल्स का एग्जांपल देगा, देन फिर आपको एक टर्नरी ऑपरेटर का एग्जांपल देगा कि कैसे आप अपने कोड को शॉर्ट में लिख सकते हो। पहले क्या होता है, कंडीशन यहीं पे दे देनी है। कंडीशन अगर सच है, क्वेश्चन मार्क के बाद क्या है, अगर कंडीशन सच है, समझे शिवम, जी कंडीशन भैया। अगर ट्रू है तो ये वाला कोड फॉलो होगा। ध्यान से लिखना है बच्चों को, बाद में नहीं बोलना कि भैया समझ नहीं आ रहा। कंडीशन अगर सही है तो ये वाला कोड फॉलो होगा, अगर कंडीशन गलत है तब क्या होगा, ये वाला। देखो वोट एज वाला आ गया, यस और नो गाइस, शैलेंद्र आ गया नहीं आ गया? अब बताओ किस किस बच्चे को यहाँ तक समझ आ रहा है, पहले ही बताओ सही से। लाइट वाइट बंद कर देते, कैमरा भी जी बंद कर भैया, देते हैं, मुंह पे आ इतना गया। सूरज नहीं चलाना। चलो इसे भी बंद कर देते हैं। हाँ ठीक है, तो गाइस बताओ किस किस बच्चे को समझ आया यहाँ तक। हाँ जी हाँ जी भैया, आ भैया, गया। आ ये गया। तो एक एक्सप्रेशन है ना सर, वो थोड़ी है, क्या कहते हैं, क्या है? मतलब इसको एज एक्सप्रेशन देख रहे हैं ना कि मतलब जैसे डिनोशन दे रहे हैं वैसे। नहीं नहीं, देखो इसको कुछ मत सोचो, आप बस ये सोचो कि जो आप इफ एल्स की 4 लाइन में लिखते थे ना कोड, ये जो आपने कोड लिखा है ना भाई, ये देखो, ये जो इतना बड़ा कोड लिखा है आप लोगों ने, इस कोड को एक लाइन में कैसे ला सकते हो इसकी मदद से। समझ आया? ठीक। टर्नरी ऑपरेटर का मतलब ही कंडीशन है। कितने बच्चों को ये चीज़ समझ आएगी, कोड को कैसे छोटा करते हैं? हाँ जी भैया, समझ आ गई। समझ आ गई सारों को? यस नो गाइस बोलो। हाँ जी भैया। चलो अब गाइस आते हैं वापस से अपने इस पे, अब डॉक्यूमेंट पे एक बार चेक करते हैं हमने क्या क्या कर लिया नहीं करा है। अब जैसे ऑपरेटर्स में हमने क्या किया, कवर, अरिथमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, टर्नरी, ये सब कर लिया हमने। टर्नरी उसमें एंड में था, हाँ इसी में था, हमने वहाँ भी नहीं देखा, बट मैं चाहता था कि आप लोग को मैं कंपेयर करके दिखाऊं कि कैसे टर्नरी यूज़ होता है इंडस्ट्री लेवल पे। अब था कमेंट्स, सिंगल लाइन। सिंगल लाइन का क्या है, ये सब छोटी मोटी चीज़ है, पता ही है आपको, एक लाइन का करना है ऐसे कर दो, ये सब ऑप्शनल है। समराइज ऑपरेटर, डेटा टाइप्स, वेरिएबल डिक्लेरेशन इन रेफरेंस शीट, ये क्या है? वेरिएबल डिक्लेरेशन का अच्छे से मैंने क्लास में समझाया था कि वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते, क्या करते हैं, कैसे स्कोप वोप चेक करते हैं, याद है या भूल गए हो? जी भैया, याद है। भाई याद है। याद है कि बस ऐसे ही बोल रहे हो सारे? अभी देखो पूछता हूँ मैं, जी भैया, पूछ लो। शर्मिष्ठा आपको याद है ब्लॉक स्कोप वाला, या ऐसे ही भूल गए हो? जी भैया। और कौन सा बंदा है अपने आप ही बता दो जो भूल चुका है, क्योंकि जब मैं पूछूंगा फिर आंसर नहीं करोगे, फिर दिक्कत होगी तुम्हें। हर्ष वर्मा, वो डॉन वाला एग्जांपल याद है, ब्लॉक स्कोप वाला? क्यों हर्ष, और ये कैसा होता है वो बताना? कौन कौन से ब्लॉक स्कोप होते हैं, कौन कौन से ग्लोबल स्कोप होते हैं? अभी एग्जैक्टली तो नहीं याद है, बट आपका एग्जांपल याद था कि एक एरिया का डॉन है और एक उस हम्म ब्लॉक का डॉन है। हाँ, तो जैसे चलो लेट मी शो यू इट अगेन, तो सर, ठीक है? जैसे इसको छोटा करके अभी रुको, हाँ जैसे यहाँ पर समझते हैं, ठीक है? अब इस एग्जाम्पल को फटाफट समझते हैं। कार्तिक भाई इस एरिया के डॉन है, और एक नमन भाई हैं वो इस पूरे एरिया के डॉन है। तो ये तीनों लोग नमन भाई को जानते हैं, लेकिन ये बंदा कार्तिक भाई को नहीं जानता, क्यों? क्योंकि कार्तिक भाई बस इसी एरिया के डॉन है, लेकिन नमन भाई पूरे एरिया के डॉन है। तो नमन भाई हो गए ग्लोबल स्कोप, नमन भाई को सब जानते हैं, पूरा एरिया जानता है, लेकिन कार्तिक का भाई को बस इस एरिया में जानते हैं। तो ये ब्लॉक हो गया कि बस एक ब्लॉक ए के डॉन है, और ये पूरे द्वारका के सेक्टर का डॉन है नमन, समझ रहे हो? तो ये एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल जब देता हूँ ना तो भले कोडिंग के कॉन्सेप्ट भूल जाओ, एग्जाम्पल मत भूला करो, समझ रहे हो? जी भैया। मजा नहीं आ रहा तुम लोग के साथ? पिछला बैच बहुत तगड़ा था यार, आंसर वांसर करता था, हर क्वेश्चन का आंसर पता होता था उसे। इस बार बच्चे ऐसे ही आ गए हैं सब, 100 बच्चे। चलो कोई नहीं, बना देंगे तुम्हें भी, 10 दिन रुको,
जहाँ जावास्क्रिप्ट पूरा होगा ना और जहाँ रिएक्ट पे आओगे वहाँ देखना कैसे क्वेश्चंस पूछना चालू कर दोगे। इसीलिए कह रहा हूँ बेटा यहीं पे ले लो मौज, यहीं पे पढ़ लो सही से, आगे चल के ऐसी तैसी होने वाली है, क्योंकि यहीं पे जितने भी क्वेश्चन उठ रहे हैं पूछ लो, जावास्क्रिप्ट ही है जो है आगे पीछे। चलो अब कंट्रोल स्ट्रक्चर, कंडीशंस, इफ एल्स अच्छे से बता दी थी, एल्स इफ भी बता दी थी, ये सारी चीज़ें बता दी थी। स्विच जी भैया। स्टेटमेंट क्या होता है? स्विच पता है किसी को? स्विच केस एल्स, ये जी ब्रेक वाला। भैया। कैलकुलेटर का प्रोग्राम किस कुछ किस बच्चे ने वगैरह बनाया है ये बताओ? किस किस बच्चे ने सी प्लस प्लस में कैलकुलेटर का प्रोग्राम बनाया? मुझे बस ये बताओ। अब नहीं बनाया अगर किसी ने तो यहाँ देखो सब, चलो तुम्हें रिकॉल करा दूं, अभी तुम बोलोगे कि हाँ भैया बनाया है। हाँ, स्विच केस प्रोग्राम ऑफ कैलकुलेटर इन सी प्लस प्लस। अभी तुम लोग को याद आ जाएगा, तुम लोग कहोगे हाँ भैया बनाया तो था, भैया आपने याद दिला दिया। देखो यहाँ देखोगे गाइस, ये प्रोग्राम किसको याद है? ब्रेक ब्रेक वाला याद आ रहा है कुछ तुम जी लोगों भैया। को कि भूल रहे हो? जी भैया। भैया ये संडे मंडे के लिए बनाया था मैंने। बहुत बढ़िया। इसमें क्या होता है? इसमें इतनी सारी कंडीशन होती है शिवम कि हम इतने सारे इफ एल्स नहीं लगा सकते। नहीं अभी भैया। तो इसने प्लस माइनस डिवाइड और भी होते हैं, एक्सपोनेंशियल, ये वो दुनिया भर के होते हैं ना। तो समझ रहे हो, इतनी सारी कंडीशन है कि हम इफ एल्स नहीं लगा सकते। तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं कि भाई जोन सी कंडीशन अगर ट्रू हो गई ना, अगर ऑपरेशन प्लस है ना तो प्लस कर लो, प्लस में ये काम करो, ठीक है। ये काम करने के बाद ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है बाहर आ जाओ, यहाँ से सीधा बाहर आ जाओ। यहाँ पे समझ में आ रहा है? बुद्धि खुल रही है किसी की भी यहाँ? जी भैया। तो अब यार यही सेम चीज़ जावास्क्रिप्ट में आ जाती है, बट ये उतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती है, समझ रहे हो? चलो, लेकिन तुम्हें पता ज़रूर होना चाहिए कि हाँ ऐसे करके एक चीज़ होती है हमारे पास, मल्टीपल सिचुएशन। अब किस पे आ जाते हैं गाइस? लूप पे। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। ये बताओ किस किस को ये लूप्स नहीं आते हैं? बस वो बंदे हाथ खड़े करेंगे जिनको इन लूप्स के बारे में कुछ नहीं पता है। जल्दी हाथ करो, शर्माना नहीं है, शर्माना नहीं है भाई। देखो मैं उस बच्चे को ज़्यादा अच्छा मानता हूँ जो बोल देता है कि मुझे कोडिंग नहीं आती है। हाँ, जो बच्चा बता देता है ना कि मुझे कोडिंग नहीं आती है, वो बंदा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो बोलता है कि हाँ मुझे आती है, फिर मैं क्वेश्चन पूछता नहीं बता, तब मुझे गुस्सा आता है कि मतलब यार, मतलब आप सोचो मेरे को बेवकूफ़ बना रहे हो मतलब आप यार। तो फिर वही वाली बात आ जाती है ना गाइस। चलो बढ़िया। चलो अब ये 4 बंदे हैं हाथ खड़े रखेंगे, हाँ 5 बंदे हाथ खड़े रखें। हर्ष भाई को भी फॉर लूप नहीं आता क्या? हर्ष भाई पाइथन वाइथन में क्या पढ़ रहे हो अभी यार? दिस इज नॉट फेयर हर्ष ब्रो। वेट मिनट, वेट मिनट। भैया यूज आता है, डेफिनेशन भूलिए। फॉर इन रेंज लगाता था और वाइल ट्रू करता था। यस ब्रो। अब यार गाइस हम कंटिन्यू करते हैं कि फॉर लूप वाइल लूप क्या होता है। अब लूप के बारे में किसी को नहीं पता ना, चलो सिद्धार्थ को भी नहीं पता। ये 5 बंदे हाथ खड़े रखेंगे, अब यही 5 बंदे बताएंगे कि हमें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। जैसे अगर मैं तुम्हें सिद्धार्थ एक एग्जांपल देता हूँ कि तुम्हें मतलब तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि तुम्हें 1 से लेके मतलब नंबर प्रिंट करने हैं बहुत सारे, समझ रहे हो सिद्धार्थ? यस और नो? तो सिद्धार्थ तुम कैसे करोगे मेरे भाई? जी बहुत भैया। सारे नंबर तुम्हें प्रिंट करने हैं। मैं तुम्हें मतलब बोल रहा हूँ कि तुम्हें इनफाइनाइट मतलब मान लो 10,000 तक करने हैं, 10,000 तक करने हैं। तो सिद्धार्थ कैसे करोगे भाई कि 10,000 प्रिंट स्टेटमेंट्स लिखोगे? जैसे एक करेंगे प्रिंट वन, अब वो जैसे डीएसए का वो पार्ट है कि आई प्लस प्लस लगा देंगे, उससे क्या होगा, एक बार प्रिंट होगा फिर उससे प्लस वन हो जाएगा, फिर प्रिंट होगा फिर प्लस वन हो जाएगा। हम्म, तो कैसे इस्तेमाल इस तरह से करेंगे? करके कई सारे नंबर्स को प्रिंट कर सकते हैं। किस तरह से? डीएसए का पार्ट नहीं है, डीएसए अलग चीज़ होती है, प्रोग्रामिंग का पार्ट है, प्रोग्रामिंग। हाँ, ये प्रोग्रामिंग का पार्ट है जी। हाँ, प्रोग्रामिंग में क्या होता है हमारे पास, देखो गाइस, और कोई बच्चा जानता है इस चीज़ को और किस तरीके से करा जा सकता है? हाँ जी भैया, लूप की हेल्प से। सर इसमें हम लूप लगाएंगे वाइल फॉर i इक्वल्स टू 1 हाँ, देन i लेस देन 10,000 और फिर i प्लस प्लस। तो जब तो आपको लूप पता है तो फिर आपने हाथ क्यों खड़ा किया? मेरा क्वेश्चन ये है आप लोग से। सर बेसिक आइडिया था। ओके नाइस। और कोई बंदा? हर्ष वर्मा, अनुराग, अरे अनुराग तिवारी तुम कैसे पीछे हो रहे हो भैया इन सब चीज़ों में? वाइल
भैया वाइल यूज करके। बताओ क्या थोड़ा, बेसिक पता है मेरे को। हाँ बेसिक पता है। भैया तो पहले इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद कंडीशन डालेंगे जहाँ तक हमको लूप हाँ को चलाना होगा, देखो उसके बाद बिल्कुल इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो 3 करना चीज़ें होगा होती वो हैं करेंगे। गाइस। देखो सबसे पहले हमारी क्या आती है, सबसे पहले क्या होता है, इनिशियल, इनिशियलाइज बोल दो, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज, अरे यार ठीक है इनिशियलाइज। सेकंड हमारी क्या होती है, कंपेयर, कंपेयर करते हैं। कंडीशन बोल लो, कंपेयर बोल लो अभी के लिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट या इंक्रीमेंट या मतलब फ्लो डिक्रीमेंट बढ़ाना, ठीक है। अपडेशन। अब कैसे करोगे अपडेशन, ठीक है। इनिशियलाइज मतलब भाई क्या चीज़ लेना चाहते हो, ठीक है, कौन से वेरिएबल, देखो मेरी बात समझना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो लूप चलाने के लिए एक वेरिएबल एक्स्ट्रा लेना पड़ता है जो अपनी जान की बाजी लगाता है, जिसकी कोई कीमत नहीं होती पूरे प्रोग्राम में। उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि हमें प्रिंट किसी और को करना होता है, बस हम उसे यूज़ कर रहे होते हैं एज अ काउंटर। समझ रहे हो, वो बस गिनती गिन रहा होता है, रेस में दौड़ हम रहे होते हैं। क्लियर है। तो इस बंदे को यहाँ पे इनिशियलाइज करोगे नहीं करोगे शिवम, मैं तुमसे पूछता हूँ, हाँ जी भैया। करोगे। तो शिवम मेरे भाई एक बात बताओ, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ ना, हम आई क्यों लेते हैं हमेशा, कुछ भी ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, हमें जी तो बस एक भैया। लूप काउंटर चाहिए ना, क्यों हर्षिता, ये यस सुनो, सर। ये समझ आ रहा है सारे बच्चों को। यस सर। हाँ जी जी सर भैया। भैया। शर्मिष्ठा आपको समझ आ रहा है, हर्ष, सिद्धार्थ, जी भैया। जवाब ववाब नहीं देता है Yes, कोई, yes. माइक ऐसे ऑन करते हो एकदम लेट जी लेट। भैया। चलो अब देखो मैं समझाता हूँ भाई, मेरी एक बात समझना, हमें कुछ ऐसा सेट ऑफ लॉजिक लिखना होता है जिसकी वजह से हमारा काम ऑटोमेटिकली होता रहे। समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलो तो मैं एक जी भैया। एग्जांपल से समझाता जी हूँ। भैया। हमने एक वेबसाइट बनाई, वेबसाइट में हमने बंदे से एक वेबसाइट बनाई मान लो बड़ी सी, ठीक है। वेबसाइट में ये पता नहीं कैसे आ जाता, वेबसाइट में हमने बहुत ये बनाया, वो लिए बंदे से, क्या लिए, 2 इनपुट। पहले में बंदे ने क्या डाला गाइस, पहले में बंदे ने 1 डाला, और दूसरे में बंदे ने क्या डाला, 1000। तो इसके बाद क्या हुआ, 1 से 1000 के नंबर की लिस्ट प्रिंट आ गई सबमिट करते ही। तो ये कैसे किया, पता है किसी को, ये कैसे किया, ये सुनो जी गाइस। भैया। जी भैया। हाँ तो ये समझ आया Yes, आपको कि भैया। ये कैसे किया, 1 से हाँ 1000। हाँ जी भैया। अब देखो हमने हमने मान लो एक वेबसाइट बनाई, वेबसाइट में देवेश हमने उसे क्या बोला कि भाई आप यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर डालो, यहाँ पे एंडिंग नंबर डालो, इसके बीच की काउंटिंग हम दे देंगे। मान लो कोई नर्सरी किंडरगार्टन का बच्चा है, उसके लिए वेबसाइट हेल्प में आएगी, ठीक है। तो उसको काउंटिंग प्रिंट करके देंगे, ठीक है भाई। तो जब भी हमें कोई ऐसा सेट ऑफ लॉजिक लिखना पड़ेगा इसके लिए कि काम अपने आप होए, समझ रहे हो, तो इसलिए प्रोग्रामिंग में लूप का इन्वेंशन हुआ। समझे, लूप क्या करता है, एक ही चीज को बार देखो बार लूप का करता। सबसे बड़ा रहता है कि एक ही काम को बार बार करेगा, ठीक है। फिर एक काम किया, एक ही काम को बार बार करते 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 एक लिमिट तक आएगा, तो ये होता है लूप। समझ आया बच्चों, यस और नो। हाँ जी भैया। जी भैया। Yes, भैया। Yes, अब yes. अब हमारे पास गाइज यहाँ 2 वैल्यू हैं, क्या है, 2 वैल्यू, 1 से 1000। अब देखो 1 से 1000 है, अब बीच के नंबर कैसे आएंगे, अब देखो तुम्हें दिखाता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पे हम चलेंगे, हाँ इन्होंने लूप नहीं पढ़ाया है, पढ़ाना चाहिए था यार, कहाँ निकाल दिए लोग। चलो कोई नहीं है, थोड़ा सा डेटा टाइप्स फंक्शन ऑब्जेक्ट्स इवेंट्स, ये सारी चीज़ें बिगेंट, ये रहा ना, है ना, ये लास्ट में पढ़ा है। तो ये देखो ये चीज़ क्या करती है, चलो ऐसे नहीं, आपको मैं ऐसे ही समझाता हूँ। पाइथन किसने किसने करी है, जी भैया। i इज इक्वल्स टू 1 लिया, ठीक है, और i लेस देन इक्वल्स टू 10,000 लिया, और i प्लस प्लस लिया। अरे यार मैं ना बार बार कंफ्यूज हो जाता हूँ इन सब चीज़ों में, यहाँ पे शायद से हमें ऐसे देने होते हैं, जावा में सेमी। वैसे, जी भैया, सेमी कॉलन ये लगाना मैं है। कंफ्यूज हर होता जगह, हूँ, 5-6 हर जगह लैंग्वेजेस। भैया वैसे ही लगता है, सेमी कॉलन ही। नहीं कई जगह पे वैसे भी लगता है ना, वो भी। अब देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम क्या करेंगे गाइस, अब यहाँ पर सिंपल सी, हाँ कंसोल डॉट आई। हाँ आई को प्रिंट। सबसे पहले आप जैसे कर लेते हैं हम, जो भी हमें जैसे अगर स्क्रीन पे भी प्रिंट कराना है तो वो भी कर सकते हो। कंसोल डॉट लॉग आई को प्रिंट कराएंगे, वेरिएबल को,
हार्ड कोडेड वैल्यू की नहीं। अब देखो, अब ये चीज़ चलेगी कैसे, कोड में लिखी हुई है। चलो वहाँ चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, जैसे ही इंस्पेक्ट करोगे देखना वेबसाइट हैंग भी हो सकती है क्योंकि बहुत बड़ा लोड तुमने दे दिया है। तो हाँ, ये क्या बोल रहा है, एज इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि एरर यहीं का मार गया। लेट एज इज इक्वल्स टू 11 कर देते हैं, अब नहीं मारेगा एरर। अब देख रहे हो गाइस, तुमने नोटिस करना, थोड़ा टाइम लगा, थोड़ा लोड होने में टाइम लगा, ध्यान से देखना। अगर तुम आंखों का धोखा देख पा रहे हो तब तुम समझ जाओगे प्रोग्रामिंग को, ध्यान से देखना। देखो ध्यान से देखो, टाइम लग रहा है ना, ध्यान से देखो। हाँ जी भैया। तो अब कुछ आप सेकंड कुछ मिली सेकंड्स नहीं बोलते इसे मिली सेकंड्स बोलते हैं शैलेंद्र। और देखो, जब तुम अपना रिस्पॉन्स भी चेक करते हो ना कई बार नेटवर्क टैब्स में, तो यहाँ देखो मिली सेकंड्स में देता है। एमएस क्या होता है, मिली सेकंड्स में, समझ रहे हो शैलेंद्र, मिली सेकंड्स में देता है। जी भैया। तो यहाँ देखो, ये ध्यान से देखोगे ना अगर तुम, तो देख रहे हो कितनी फास्ट है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब आपको इतनी जल्दी 10,000 का दे दे रही है। अगर आप इसी नंबर को बहुत बड़ा कर दो, ये हटा दो, ये हटा के हम कर देते इसको बहुत बड़ा, तब देखना कैसे हैंग हो जाएगी वेबसाइट। देखो 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 देख रहे हो। हाँ जी भैया। अब भाई, अब तुम यकीन नहीं मानोगे, देखो प्रोसेसिंग पे कितना फर्क पड़ेगा। देखो, देख रहे हो 100% ले गया है, अब तो नंबर दे दिया है पूरा ये। भाई कह रहा हूँ ना मैं, हैंग कर दिया, देखो कंप्यूटर कर देता है ये। समझ आएगा इस बोलना क्या चाह रहा था मैं। जी भैया। ये देखो अभी भी ये लगा हुआ है, तो इसीलिए कहते हैं गाइस, देखो ये देखो अटकी हुई है वेबसाइट, देख रहे हो। अभी तुम देखो प्रोसेसर की अगर तुम पावर चेक करोगे, देखो पूरा खींचा हुआ है 90%, मेमोरी रैको पूरा खींचा हुआ है, रैम भी। तो ये सारे लॉजिकल चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं होता है कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है कि ये प्रोग्राम चल रहा है हवा में चल रहा है। भाई वो कंप्यूटर की मेमोरी खाता है। अगर इन सारी चीज़ों में डेप्थ में घुसना है, और ऐसा मतलब लगता है आप लोग को कि यार मतलब भाई मेरे को बड़ी कंपनीज में जाना है, अच्छे कंपनीज को टारगेट करना है, और मेरे को बातचीत करनी है कोड से कि कैसे कोड बात करता है कंप्यूटर से, या मतलब कैसे एफिशिएंट वे होती है, तो गाइज इसके लिए आप लोग डीएसए सीखो। और जिसको नहीं पता कि डीएसए कैसे सीखते हैं, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। देखो डीएसए सीखने का सिंपल सा लॉजिक है। ये हैंग हो गया मेरा, ओह नाइस। देख रहे हो गाइस, इसीलिए कहते हैं इतनी तगड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी चाहिए कभी भी। आवाज़ आ रही है, जी देख रहे हो भैया। गाइस, इतना हाई एंड पीसी बनाने के बाद भी ये हैंग हो गया हमारा कोड। यही होता है, इसीलिए कहते हैं कभी भी ना, इनफाइनाइट लूप सुना है आप लोगों ने, इनफाइनाइट लूप सुना होगा किसी ने। हाँ जी भैया सुना। जब जी भैया। जब आप लिमिट नहीं दोगे ना भाई लोग, तो क्या होता है, इनफाइनाइट लूप चलना चालू हो जाता है। समझ रहे हो, हाँ जी भैया। नहीं पता पता है भैया। किस किस को पता है इनफाइनाइट लूप के बारे में। हाँ जी भैया पता है, लिमिट देंगे। जब जब लिमिट ही नहीं दूंगा मैं, समझ रहे हो। अबे यार, शिट, सिस्टम ही गया। सॉरी गाइस, थोड़ा सा इशू हो गया। टास्क करो ना यार, ये अलग ही पगला पड़ा है। वे भाई, क्रोम पगला गया मेरा। इसीलिए गाइस कभी भी आप लोग ट्राई मत करना अपने कंप्यूटर में, क्योंकि देखो मेरा तो हाई एंड गेमिंग पीसी है, मैं तो कितना भी लोड ले सकता हूँ।
बट अगर ये आपके साथ हुआ तो आपका लैपटॉप भट्टा बैठ सकता है, कुछ नहीं पता, मदरबोर्ड भी क्रैश हो सकता है। बहुत लोगों ने एक्सपेरिमेंट गूगल पे किया है। देखो लिमिट होती है, अगर आप छोटे मोटे लोगे ना तो छोटे मोटे में दिक्कत नहीं होती, समझ रहे हो? अगर छोटी मोटी लिमिट लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या चीज नहीं करूँ भैया? इनफाइनाइट लूप वाला हाँ देखा नहीं अभी कैसे हो गया था? हाँ जी भैया। बताओ, DDR5 बिल्ड के साथ 32 GB रैम लगाने का फ़र्क नहीं, क्योंकि हैंग हो जाती है। तो वो इनफाइनाइट लूप इतना, ब्राउज़र हैंग हो जाता है ना, कंप्यूटर हैंग नहीं हो रहा था, ब्राउज़र हैंग हो जा रहा है। तो इसीलिए ये सब काम कभी मत करना, हमेशा समझना कि एक लिमिट देनी है। कौन सी लिमिट? ये वाली लिमिट, आई लेस देन। समझ रहे हो नहीं समझ रहे गाइस? जी भैया। हाँ जी भैया। तो कभी भी खिलवाड़ मत करना। मैं तो बहुत ज़्यादा वैल्यूज डाल दी थी ऐसी आंख बंद करके, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो मतलब फिर से कर सकते हैं बट अब नहीं करेंगे ऐसा कुछ भी, बस ये समझेंगे। अब इसी तरह से गाइस, इसी लूप का एक भाई होता है, उसका नाम क्या होता है? वाइल लूप। किस किस को पता है उसके बारे में? हर्षिता पता है आपको वाइल लूप क्या होता है? जी भैया। देखो, फॉर इन, फॉर आई इन रेंज वाला, फॉर ऑफ ये वाला, फॉर वाइल, वाइल और डू वाइल। देखो मैं अगर बताऊं, इतना सारा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, हम भूल ही जाते हैं इन सब चीज़ों को। क्योंकि हम जब कंपनी में बैठते हैं ना कोड करने, तो हम दो ही चीज़ याद आती है, एक फॉर लूप और एक वाइल लूप। समझ रहे हो? सबसे ज़्यादा तो यार यही इम्प्लीमेंटेड है यार, यही सीख लो अच्छे से, कुछ नहीं करना इसमें। समझ रहे हो गाइस बोलना क्या चाह रहा हूँ मैं? हाँ जी आप भैया। बस फॉर लूप सीखो और कुछ मत हाँ सीखो। जी भैया। डू वाइल ये सब ऐसी हैं, सब बेकार। आप इसमें इतने सारे कंट्रोल लगा सकते हो फॉर लूप में कि आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी। फिर भी पढ़ने के लिए चलो वाइल लूप पढ़ते हैं। वाइल में क्या है? इंक्रीमेंट अंदर होता है। अंदर मतलब नहीं पता? स्टेटमेंट के कंडीशन। बाद। हम्म अब देखो, वाइल लूप में चलते हैं। वाइल लूप में क्या है? जैसे देखो, अब जैसे यहाँ पे गए, अब इसके डमी को रन करते हैं फटाफट, और ओपन विद लाइव सर्वर किया, आजा, कंसोल खोला, देखो आ रहा है, फेल टू लोड रिसोर्स, टर्फ 0.15 आइकन, यू कैन नॉट वोट, ये तो वो आ रहा है। और ये क्या आ रहा है? वाइल लेस देन द नंबर इज आई, तो ये आ क्यों नहीं रहा है? अच्छा जी, एरर आ गया। एरर क्या आ गया भाई? ये तो कोई एरर नहीं है। ओह सॉरी, यहाँ पे यार इसमें देखो ये ड्रामा होता है, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा लेट आई, अब चलेगा। समझेगा इस ये क्या हुआ? समझ आ नहीं है? तो बाय डिफॉल्ट आपको आई को 0 वैल्यू देना पड़ेगा। जब आई की वैल्यू 0 होगी, अबे अब क्या हो गया भाई? द टेक्स्ट इज इक्वल्स टू टेक्स्ट प्लस 1। अब ये कह रहा है आई इज नॉट डिफाइंड। वेर आई इज इक्वल्स टू 0, आई आपने 0 दे दिया। हद है यार, ये तो मेरे पीछे पड़ गया है। भैया 1 डाल के देखो। भाई सब क्या हो गया इसे? अब देखो गाइस, ये क्या बोल रहा है कि भैया आपने वहाँ जो प्रिंट टेक्स्ट में लगाया ना, इसीलिए नहीं चल रहा। वहाँ पे आप ये कंसोल करोगे उसके बाद ही ना चलेगी। अब देखो टेक्स्ट, नहीं नहीं वो बात नहीं है। अब देखो द नंबर इज, हाँ वो बात आपकी सही है, लेकिन एरर दे रहा है ना गाइस, नहीं समझे? वो तो चलो मैं यहाँ पे करा दूँ, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? वो तुम्हारी टेक्स्ट को तुम प्रिंट करा दो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है टेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड। टेक्स्ट, हाँ देखो अब दिया ना इसने सही एरर। अब वो तो पता ही था मुझे वो देगा ही, टेक्स्ट को हमने डिफाइन ही नहीं किया। अब देखो अब सही आ गया ना तुम्हारा? समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा था? हाँ जी भैया। किस किस बच्चे को ये चीज़ समझ आ रही है? हाँ देखो जी यहाँ पे, भैया आ अब रही है। यहाँ पर हमने किया क्या बेसिकली? यहाँ पर सबसे पहले देखो, अब इतना तामझाम करोगे, इससे अच्छा एक फॉर लूप ना इस्तेमाल कर लो।
अब तुम खुद ही बताओ, अब बताओ कौन सही है कौन गलत है। अब समझ आ रहा है गाइस मैं क्यों सोच समझ के वो बात कह रहा था तुम्हें? हाँ जी भैया। किस किस बच्चे को समझ आ रहा है ये चीज? जी मतलब भैया। अगर एल्स को बार बार इस्तेमाल ना करना हो, किसी को रिपीट करना हो तो लूप में लगा दो। हाँ अरे देखो, उसमें हमारे पास फुल कंट्रोल है। शुरू में ऐसा हमें बताया जाता था ना कि फॉर लूप अच्छा नहीं है, उसमें ये नहीं है वो नहीं है, आप ये नहीं कर। बट यार मैं बता रहा हूँ, मैंने इतनी कोडिंग करी है, फॉर लूप के अलावा मैंने कुछ यूज नहीं किया आज तक। वाइल लूप को छुआ ही नहीं। वाइल लूप को एक बार छुआ था जब कुछ हमें कुछ कंपैरिजंस लगानी थी और किसी ग्लोबल वेरिएबल को यूज करना था एज अ लूप काउंटर, समझ रहे हो? तो वो एक अलग सिचुएशन थी। बट मैं तुम्हें यही कहूंगा कि यार देखो, पावरफुल है फॉर, और फॉर में एक लाइन में जब तुम 3 काम कर ले रहे हो। अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ कैसे। अब तुम कहोगे कैसे, ध्यान से देखो गाइस। यहाँ पे पहले एक इतनी बड़ी सी लाइन लिखनी है कि एक आई नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 1 है, ठीक है शिवम? उसके बाद जी यहाँ पे भैया। वाइल लिखना है। वाइल के अंदर पहले कंपैरिजन लिखना है, कंपैरिजन सेम होगा, दोनों का कंपैरिजन सेम होगा, कंपैरिजन लिखना है। इसके बाद जब तुम ये काम कर दोगे लास्ट में, फिर तुम्हें यहाँ पे आई को बढ़ाना है। तो अब आप बताओ, इसका कोड लिखने में आपको ज़्यादा एरर आएंगे, इसका कोड लिखने में ज़्यादा एरर आएंगे? भैया वाइल पे कोड लिखने में ज्यादा वाइल में error है। आएंगे ही आएंगे। अभी तुमने खुद देख लिया ना कि तुम परेशान हो जाओगे झूठ मूठ का काम, दोनों सेम ही करेंगे, बस एक अलग अप्रोच है। यहाँ पे तुम एक मतलब देखो, तुम्हारे पे यहाँ पे पता है किस चीज़ पे कंट्रोल रहता है? यहाँ पे तुम्हें पर इंक्रीमेंट कंट्रोल रहता है, और यहाँ पे नहीं रहता तुम्हारे पास। नहीं समझे? जी यहाँ पे है भैया। कि होगा ही होगा इंक्रीमेंट, यहाँ पर क्या है, इंक्रीमेंट होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे तुम इंक्रीमेंट रोक भी सकते हो या स्किप भी कर सकते हो, पर तुम्हारे पास कंट्रोल है ना, इसको कुछ भी लिख दो या इसमें इफ एल्स लगा दो। अगर आई की वैल्यू 1 है तो प्लस प्लस करो, आई की वैल्यू 2 है तो माइनस माइनस करो, कुछ भी लिख सकते हो ना तुम। मतलब डेप्थ में पर इंक्रीमेंट छेड़ सकते हो। समझने की कोशिश करो मेरी बात, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। नहीं समझे? जी भैया समझ गया। पर इंक्रीमेंट छेड़ सकते हो भाई आराम से, कोई थोड़ा दिक्कत। कंफ्यूजन हो रहा है भैया, मतलब एक तरह से और एक अच्छा एग्जांपल देके थोड़ा समझा दीजिए फॉर लूप। और भाई देखो, कंफ्यूजन जिसको होती है ना, वो पहले देखो जो मैं क्लास में बताता हूँ रिकॉर्डिंग्स भी देखा करो, घर जाके एक बार रिवाइज भी किया करो। और देखो अब मैं बताता हूँ जैसे क्या होता है। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या था, एक बात मैं पूछूंगा, देखो यहाँ पर i++1 लिख दिया। अब इसको चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। अब तुम कहोगे भैया आपकी बात कैसे मान, लेकिन इसको तो कर सकते हो ना, ये तो कोड के अंदर लिखा है। इसमें ऐसी कंडीशन लगा सकते हैं, क्यों हर्षिता? हर्षिता आपको समझ आ रहा है? मान लो अगर मैं ये कंडीशन लगा दूं कि आई की वैल्यू, ठीक है, अगर आई की वैल्यू क्या है, 3 है, तो ये काम करो। समझ रहे हो सिद्धार्थ मेरी जान? तो ये काम करो, नहीं तो बताओ, नहीं तो, अरे यार, नहीं तो क्या करो, आई माइनस माइनस, क्या करो, आई माइनस माइनस। समझ आए जी सिद्धार्थ? जी तो भैया। छेड़खानी कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ उसमें, बट इसमें तो जी इंक्रीमेंट ही भैया। होगा, इसमें तो इंक्रीमेंट ही होगा, है ना? यस और नो? यस। तो ये किस बच्चे को समझ आई मेरी बात, मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? जी भैया समझ गया। अब देखना इसका कुछ उल्टा सीधा सा आंसर आ रहा होगा लगाने को। ये इनफाइनाइट में ही गया होगा, मुझे पता है अब हैंग होने वाला है। फिर से हम मीटिंग एग्जिट करने वाले हैं, इसलिए फटाक से इसको अभी हम हटा देते। क्यों गाइस? ठीक है भाई, तू भाग यहाँ से। चलो अब सही अब आएगा ना सही से? अब देखो सही आ रहा है गाइस? क्यों? और बताओ गाइस। चलो गाइस अब चालू करते हैं। हम्म अब देखो, अब गाइस यहाँ पर क्या बात कर, ये समझ आया? डू वाइल में क्या है, डू वाइल में क्या है, तुम काम कर दोगे बाद में कंपेयर करोगे। तो ये तो बहुत ही टेढ़ी चीज़ है, समझ रहे हो? इसको मतलब आज तक मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया और ना ही इसका काम पड़ा है क्योंकि ऐसा कोई काम ही नहीं होता जो हम पहले कर दे बाद में कंपेयर करें। नहीं, आईटी में सिक्योरिटी ज़रूरी, पहले कंपेयर करोगे तभी वो काम करोगे, समझ रहे हो? क्योंकि एक इटरेशन भी एक्स्ट्रा अगर तुमने कर दी ना तो उसका बग बना देते हैं। क्लियर है? जी भैया। देखो क्या आ रहा है,
कंपेयरिंग, जो चीज़ मैं तुम्हें करा रहा था अभी, यही करा रहा था सिद्धार्थ। तो नोट्स वोट्स की ज़रूरत मुझे नहीं है, बस मैं एक बार टॉपिक याद करने के लिए देख लेता हूँ क्या क्या टॉपिक छूट गए पढ़ाना। पूरा फ्लो बना हुआ है भाई, माइंड में है सारी चीज़ें। ऑफिस में बैठे बैठे बंदे को पढ़ा दूँ सारी चीज़। देखो फॉर हो गया, वाइल हो गया, डू वाइल हो गया। डू वाइल तो चलो उतना काम का नहीं है, ये सब भी काम के नहीं है। तूने एरे ऑब्जेक्ट्स में देखते हैं। एरे ऑब्जेक्ट्स देखो अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं है, इसलिए मैं इस चीज़ में तुम्हें घुसा नहीं रहा, क्योंकि ये क्या है, ये एडवांस टॉपिक्स हैं। ये अगर तुम पढ़ लोगे तो मास्टर बन जाओगे, समझ रहे हो। अब देखो इंक्लूड फ्लो चार्ट फॉर ईच कंट्रोल स्ट्रक्चर फॉर विजुलाइज कोड। चलो बात तो सही है। कहाँ गया? बना भाई, जल्दी बना, जो भी बनाना है जल्दी बना दे। अब देखेंगे गाइस। अब गाइस मैं आप लोग से बात करने वाला हूँ, अब आप बताओगे यहाँ तक समझ आ रही नहीं आ रहा, ठीक है। देखो लूप में क्या होता है, पहले हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई लोग। स्टार्ट करा हमने, कौन सी वैल्यू से चालू करते हैं? इनिशियलाइज काउंटर वैल्यू i to 0, 0 से चालू करते हैं। अब ये वाली की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाली की। सिद्धार्थ ध्यान से देखा करो जब मैं फोकस करवाता हूँ, कंसंट्रेशन ही है सब कुछ कोडिंग में, कैजुअली नहीं कर सकते। देखो कोडिंग इतनी हार्ड नहीं है, लेकिन अच्छे कंसंट्रेशन और कंसिस्टेंसी के साथ करोगे ना डेली डेली, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो i = 1। अब यहाँ पे देखो स्टार्ट किया, इनिशियलाइज काउंटर वेरिएबल टू i, 0 कर लो 1 कर लो, वो तुम्हारी मर्जी है सिद्धार्थ, ठीक है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। मैं 1 से कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को 0 की नीड नहीं है, क्लियर है। 0 से किया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं। 2 ऑप्शन कैसे आएंगे भी बताता हूँ। ये क्या है, कंपैरिजन। जब ऐसे डायमंड ब्रैकेट देखते हैं फ्लो चार्ट में, तो डायमंड ब्रैकेट का क्या मतलब होता है? कंपैरिजन। कंपैरिजन मतलब ये आ गया भाई, वो जैसे होता है ना कि जैसे सिद्धार्थ आपके पास आता ना कि भाई यहाँ से आपको 2 रास्ते दिख रहे हैं, कौन से रास्ते जाना चाहते हो, नहीं समझ रहे, एक ये रास्ता है एक ये रास्ता है, तो ये डाइवर्जन है यहाँ से। तो यहाँ खड़े हो तुम और यहाँ से एक रास्ता इधर दिख रहा है एक इधर दिख रहा है, तो किधर जाओगे? कंपेयर करोगे ना पहले यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे कंपेयर करते हैं। हर्षिता समझ आ रहा है? देवेश, हर्ष, शर्मिष्ठा समझ आ रहा है आपको? और भी यार 4-5 बच्चे हैं अच्छा खासा, जी भैया। बस लाइव क्लास में एनरोल कर रखे हैं, क्लास नहीं करते हैं। मैं कहा चलो कोई नहीं, मेरा लॉस थोड़ी है। मैं तो देखो हर बच्चे पे ध्यान देने के लिए तैयार हूँ, बट बच्चा तो सीरियस बने ना पहले। चलो अगर देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लिखा हुआ है इसने कि इज i लेस देन द लूप कंडीशन। भाई कंडीशन का मतलब क्या होता है, कौन बच्चा बताएगा? ये चीज क्या होती है? कंडीशन। समझ रहे हो सिद्धार्थ? यहाँ पे जो मैंने तुम्हें एक चीज बना के दिखाई थी थोड़ी देर पहले सिद्धार्थ, अगर तुम्हें याद होगी तो, ये चीज कंपेयर क्या होती है? कंडीशन होती है, तो इसीलिए वो बनाया था। अब देखो चेक कर रहे हो कि मेरे जो i की वैल्यू है इस पॉइंट पे, क्या वो, देखो इस पॉइंट पे क्या है, i की वैल्यू 1 है, तो 1 को चेक कर रहे हो। 1 यहाँ पे 1 रख के देखो, 199 से छोटी है? बताओ सिद्धार्थ। जी भैया। यस भैया। तो अगर 199 से छोटी है अमित, तभी तो हम ये काम करेंगे ना, नहीं तो अंदर जाएंगे ही नहीं, यहीं से बाहर से निकल जाएंगे। अभी देखो कैसे, अगर i की वैल्यू 99 से छोटी है तब तो हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक। देखो बार बार ब्लॉक का मतलब तुम लोग नहीं समझ रहे हो सही से। ब्लॉक का मतलब होता है एक ब्रैकेट से लेके दूसरे ब्रैकेट तक, समझे? स्कोप बोल लो, ब्लॉक बोल लो। तो अब देखो जी भैया। ये कोड, ये काम कर दो, अगर वैल्यू कम है तो ये काम कर दो, यही कह रहा है ये। इफ यस, तो इन दोनों का हमने कंपैरिजन अभी निकाला, 1 किया और इनका कंपैरिजन निकाला, तो सही है। तो सही है तो ये काम कर देते हैं। अगर सही नहीं है तब नो में क्या हो रहा है, नो में एंड कर दो, बाहर आ जाओ। बाहर आने का मतलब कौन सी लाइन में? ब्लॉक से बाहर। विक्रम, अच्छा विक्रम चला गया, भैया, सॉरी। सिद्धार्थ देखो प्रोग्राम से ही इस बाहर वाली हो लाइन में जाएंगे। आ जाओ, मतलब लूप खत्म कर दो, लूप को एंड कर दो, एंड कर देते लूप को। अब देखो अगर 1 थी, पहली वैल्यू हमारी क्या थी, 1 थी, 99 से छोटी थी, हमने अपना काम किया। अब आपने येस किया, एग्जीक्यूट द ब्लॉक कोड। अब क्या करा, इंक्रीमेंट काउंटर वैल्यू। भाई अब वैल्यू बढ़ाओगे ना, लूप का यही तो असली लूप है, यहीं से तो घूमे हो।
यू टर्न मारे हो यहीं से। अब देखो आ रहा वैल्यू 1 थी सिद्धार्थ, ये काम कर लिए। अब वैल्यू आई प्लस प्लस करोगे तो आई की वैल्यू कितनी होगी? 2 हो जाएगी। समझ पा रहे हो क्या हो जाएगी वैल्यू? 2। जी भैया आ रही है। अब जब वैल्यू 2 हो गई तो फिर से ये काम चेक करेंगे, फिर यहाँ 2 रख के देखेंगे कि 299 से छोटा है। हाँ जी छोटा है। फिर ये काम किए, फिर वैल्यू बढ़ाए 3 किए। तो करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे जब तक ये कंडीशन नहीं टूटने वाली है। जहाँ ये कंडीशन टूटेगी तो सीधा इससे बाहर आ जाएंगे, चुपचाप से आगे वाला कोड चलाने लगेंगे। समझ आया? इतना सिंपल होता है लूप। और कॉलेज जी वॉलेज भैया, में पता नहीं तुम लोग इसको इतना बड़ी चीज क्यों बना देते हो। इसी तरह वाइल भी एक बार समझा दीजिए। वाइल में क्या किया? वाइल में पहले एक नंबर को बनाया यहाँ पर कि भाई ये चलेगा लूप काउंटर बन के, फिर इसको यहाँ पर कंपेयर किया, समझ रहे हो, और अंदर जाके काम वाम करवा लिया और फिर वैल्यू इंक्रीमेंट करी लास्ट में एकदम। देख रहे हो लास्ट में? नहीं समझे? देखो सिद्धार्थ ध्यान से देखो, लास्ट में एकदम इंक्रीमेंट कराया। मतलब कंडीशन पहले करवा दे रहे हैं और फिर जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा वो लास्ट में करेंगे। सेम सेम वैसा ही है, सेम वैसा ही है, बस इसका सिंटेक्स अच्छा है, ये एक ही लाइन में सब दे दे रहा है और ये आपको इतना लाइन में दे रहा है। मतलब काम बहुत डिफरेंस नहीं है। काम दोनों एक ही करते हैं, कुछ भी फर्क नहीं है। आ गया समझ गया। समझ आया गाइस? अमित कुमार हाँ जी भैया। समझ आया? हाँ जी आ गया। देखो यार अब इतने प्यार से समझा रहा हूँ, अब मैं चाहता हूँ तुम लोग मेहनत करो और ये सीन ना हो फिर कि बंदे बोलेंगे ना कि भाई वहां गया था समझ ही नहीं आया। पता है बंदे क्या करते हैं? बंदे पूछते नहीं है यहाँ पे, बाद में बोलते हैं यार क्लास अच्छी नहीं होती, क्लास में कौन पढ़ता है। तो वो तो ना पढ़ने के बहाने हैं दोस्त, अपना ही नुकसान करोगे, मेरा थोड़ी करोगे। चलो हम यहाँ पे चलते हैं आगे। वैसे तो ऐसा अभी तक किसी ने कहा नहीं है, एक बच्चे को छोड़ के। चलो इंक्रीमेंट काउंटर वेरिएबल, ये समझ आया लूप की मतलब इसी काम को बार 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 करते रहेंगे जब तक ये वाली कंडीशन नहीं आ जाती। समझ आया? तो फ्लो चार्ट का क्या मतलब होता है? देखो थ्योरी में ना कॉन्सेप्ट जहाँ पढ़ाए जाते हैं, कोडिंग कॉन्सेप्ट्स, जैसे आप लोग का एक सब्जेक्ट होगा डेटा स्ट्रक्चर या लेटस सी करके एक बुक होती है, फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है, वो फर्स्ट सेमेस्टर में। हाँ जी भैया। तो लेटस सी करके जो बुक होती है उसमें ये फ्लो चार्ट्स और डायग्राम वगैरह अच्छे से पढ़ाए जाते हैं, सारी चीज़ें कोडिंग के इनिशियल कॉन्सेप्ट्स बिल्ड करे जाते हैं प्रोग्रामिंग के। तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बच्चों को सीखनी होती है कि ये क्या होता है, क्यों होता है, और वहीं पे तुम लोग टाइम पास कर देते हो। वहीं पे अगर इस चीज़ को ऐसे फास्ट फास्ट समझ के आगे बढ़ जाओ ना तो कभी चीज़ बड़ी होगी ही नहीं। समझ रहे हो? चलो अब ये नोट्स अभी भेज दूंगा, ये जो मैंने बनाए चेक पॉइंट है। ये चेक पॉइंट क्या है कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको। समझ रहे हो? जी भैया। अब कूदेंगे सीधा कहाँ पे? फंक्शंस पे। अब देखो, अब तुम लोग कहोगे कार्तिक भाई यार आप तो बड़ा कंफ्यूज कर रहे हो यार, मतलब मज़ा नहीं आ रहा। भाई अभी देखो, अभी तुम्हें कंफ्यूज करता हूँ। अब एक बात समझना, लूप किस लिए होता है? एक ही काम को बार 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 कराने के लिए। समझ गए? लेकिन मान लो, अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैंने यहाँ पर एक कोड लिखा, ठीक है। इसमें मैंने क्या लिखा? ऐड टू नंबर का एक कोड लिखा, ठीक है गाइस। ये मैंने कोड लिखा है, समझ रहे हो नहीं समझ पा रहे? जी भैया। ऐड टू नंबर का कोड लिखा है। देखो अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सब आंखें यहाँ देखेंगे और कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप सुनना ध्यान से। हम का माइंड में सबसे पहले ये सोचते हैं कोई भी काम करते समय कि हम कोई छोटी मोटी कोडिंग नहीं कर रहे हैं, हम बैठे हैं कंपनी में सीट में, वाइट कॉलर जॉब कर रहे हैं, हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो अगर हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो वहाँ पे फंक्शंस का क्या इस्तेमाल है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। मान लो, मेरी बात समझना, हमारा एक प्रोजेक्ट बना है और प्रोजेक्ट में 40 HTML की फाइल है। अभी के लिए ये समझना है, अभी आप लोग बिगनर हो, अभी इसको ऐसे समझो। प्रोजेक्ट में 40 HTML की फाइल है, जो कि ऑब्वियस होती थी पहले, अब आजकल रिएक्ट एंगुलर आ गए, तो 40 HTML की फाइल है। अब वो 40 HTML की जो फाइल है गाइस, समझना, उसमें मैं जावास्क्रिप्ट का कोड लिखता हूँ। तो बड़ी मुश्किल से मैंने एक लॉजिक लिखा है। देखो ये मत समझना ऐड टू नंबर,
ये समझना कि मैंने कंपनी लॉजिक, बिजनेस लॉजिक बनाया है बहुत मुश्किल से। इस लॉजिक को हमें हर पेज में इस्तेमाल करना है, समझ रहे हो? तो क्या ये लॉजिक कल को चेंज हो जाएगा तो हम हर पेज में जाके चेंज करेंगे? ये क्वेश्चन का आंसर कौन दे सकता है? मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सबको। इस सिचुएशन को पहले बताओ कौन कौन सही से समझा है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, कि मैंने सारी फाइल में यही कोड लिख दिया लॉजिक का, तो कल को ये लॉजिक चेंज हो जाता है कंपनी का जावास्क्रिप्ट का, तब हम क्या करेंगे? मैं आपसे पूछता हूँ। भैया लॉजिक चेंज करेंगे। भैया मैं बताऊँ क्या? 40 फाइलों हर में, जगह से 40 की लॉजिक 40 बदलेगा। फाइलों में इतना काम? नहीं नहीं, नहीं ये भैया, नहीं भैया। फंक्शन बनाएंगे और हम्म उसको कॉल करेंगे हम्म 40 फाइल में। देखो इसको और पढ़ता है, उसके आवाज से पता लग रहा है पढ़ता है, देख रहे हो? और अगर मतलब हमको कुछ चेंजेस करना होगा बाद हम्म में, तो फिर फंक्शन में जाकर चेंज कर देंगे, और कॉल तो करे ही हैं हमने। तो देखो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया कोड रीयूजेबिलिटी का। रीयूजेबिलिटी देखो, लूप एक अलग चीज थी मेरी जान, वहां पे हम एक ही चीज को बार बार कर रहे थे, वो नहीं अभी करना है। अभी अलग अलग, मान लो ये फाइल बनी है, अभी ऐसी 2 फाइल, ऐसी 40 फाइल हो जाएंगी। तब अगर आपने किसी फाइल में कोड लिखा है तो आप क्या करोगे? देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। कैसे समझाएं? एक रियल लाइफ एग्जांपल देते हैं। ऐसे कैसे समझाऊँ? देखो, हाँ हम्म, हाँ देखो यार, देखो 2 तरह के एग्जांपल समझते हैं। एक एग्जांपल है, आप रोज अपने घर से जा रहे हो, आप रोज एक नई नई प्राइवेट व्हीकल पकड़ रहे हो, समझ रहे हो? रोज एक नई बस से जा रहे हो, आ रहे हो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? आपके ऑफिस जाना है, आप रोज नई नई बस से, मेट्रो से, उल्टी सीधी चीज़ों से रोज रोज जा रहे हो, एक ही काम रोज कर रहे हो, यस और नो? इसके आप रीयूज नहीं कर रहे हो ना उस चीज़ को, रोज एक अलग अलग बाइक पकड़ रहे हो, कभी कुछ पकड़ रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। तो इसमें क्या है, आपको दिक्कत आ रही है। आपने मान लो अपनी एक बाइक खरीदी, उससे आप ऑफिस जा रहे हो, तो एक ही बाइक आपने खरीदी है गाइस, लेकिन रोज उस बाइक को रीयूज कर रहे हो, यस और नो? तो आप बोलोगे ना कि भाई बाइक तो है ना मेरे पास, मैं बाइक क्यों खरीदूं, बाइक तो मेरे पास है ऑलरेडी, तो मैं उसी बाइक से रोज ऑफिस जाऊंगा, रोज नई नई बाइक क्यों खरीदूं? तो रीयूज कर रहे हो ना एक ही चीज को। लेकिन गाड़ी का क्या है, रोज नई गाड़ी रेंट करके, कभी कुछ कैब लेके, कभी कहीं ऑफिस जा रहे हो। तो ये क्या होता है, यहाँ पर रीयूज का कॉन्सेप्ट आ गया। आप ये थोड़ी बोलोगे कि यार आप ये थोड़ी बोलोगे यार हमने बिजनेस का लॉजिक लिखा था, पता नहीं यार कहाँ गुम गया, वो लॉजिक दोबारा चाहिए, दोबारा लिखते हैं चलो। अरे नहीं यार, हमने बिजनेस का लॉजिक लिखा हुआ है, वो एक जगह बना हुआ है, उसी को हम रीयूज करेंगे। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कि नहीं यार हमारे पास बाइक है, बाइक से चलते हैं, तो वो वाला सीन आ जाएगा कि रीयूज करेंगे बाइक को, ना कि हर नया नया लिखेंगे हर जगह। समझ रहे हो? तो नया नया लिखने से एरर आएंगे, प्लस अगर कल को बिजनेस लॉजिक चेंज होता है नया, तो हम 40 जगह, इतना टाइम थोड़ी है कि बैठ के 40 जगह चेंजेस ही करते रहेंगे। कितने बच्चों को मेरी बात समझ आई कि कोड रीयूजेबिलिटी क्या होती है? चलो हाँ जी भैया। इससे अच्छा आ गया, और एक आ एग्जांपल गया, आ देता हूँ, और एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ। तुमने मान लो एक असाइनमेंट का पहला पेज बना लिया, अब कोई भी टीचर तुमसे असाइनमेंट मांगता है, तुम उसमें पहला पेज चिपका के दे देते हो, समझ रहे हो? वही वाला पहला पेज, तो क्या कर रहे हो आप, उस पहले वाले पेज का असाइनमेंट का हर असाइनमेंट में रीयूज कर रहे हो। तो समझ रहे हो मेरी बात? मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि आपने एक बार एक चीज बना ली, उसको आप हर प्रोजेक्ट, हर फाइल में रीयूज कर रहे हो। क्लियर है? बोलो। जी तो भैया। फंक्शन का कॉन्सेप्ट यहीं से आया। फंक्शन का कॉन्सेप्ट आया कि भाई एक बार लिखो लॉजिक और यूज करो बार बार, समझे? तो फंक्शन देखो अब कैसे बनते हैं। अब जैसे, चलो अभी इसको पहले कमेंट कर दो गाइस ऊपर वाले को, सिद्धार्थ। चलो जी भैया। अब देखो सिद्धार्थ, ध्यान से देखना, यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे सिद्धार्थ, सिड नाम से, ठीक है? सिड नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं। मान लो सिड की एज है 18, और मान लो मैं कार्तिक हूँ, कार नाम से एक वेरिएबल बनाता है, कार की एज है अभी मान लो मैं 24 का हूँ, ठीक है? तो ये एज है, ठीक है? तो अब देखो गाइज, ये 24 नहीं है एक्चुअली 23 है, और सिद्धार्थ की भी एज ज़्यादा होगी, सही कर देते हैं इसे अब हम, इतना तो होते। चलो अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर आता है फंक्शन, ठीक है? फंक्शन ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया। फंक्शन देखो, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, फंक्शन की खासियत क्या होती है पता है तुम्हें? किसी को पता है? हाँ जी ब्रैकेट की ये तरह। 2 ब्रैकेट्स अगर जुड़ी चिपकी पड़ी हैं किसी नंबर से, किसी नंबर से चिपकी पड़ी, मतलब वर्ड से, समझ लो ये क्या है, फंक्शन है। और फंक्शन कॉल भी ऐसे लगती है, अभी देखो दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ पर हमने लिखा ए, देखो क्या लिखा, रिटर्न। अब हर फंक्शन एक चीज रिटर्न करता है, चाहे 0 रिटर्न करा दो, नल रिटर्न करा दो, लेकिन कराना पड़ेगा, दैट्स द रूल। क्लियर है? वॉइड, अब देखो
रिटर्न क्या कराएंगे, a प्लस बी। अब a प्लस बी क्या, अब देखो, अब आप कहोगे कार्तिक भाई ये कैसी बातें कर रहे हो, a प्लस बी, लेकिन a प्लस बी है क्या, इनकी एजेस होंगी। अब a प्लस बी कैसे लेंगे, ध्यान से देखो, जब जो भी बंदा इस फंक्शन को कॉल करेगा ना, जैसे मेरी बात समझना, जैसे होता है ना कि अगर तुम कोई भी मशीन चलाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल जूस बनाने वाली मशीन होती है, तो जूस बनाने वाली मशीन चलाओगे तो उसके अंदर कुछ डालोगे ना, जैसे जिसका जूस बनेगा, समझ रहे हो, जैसे कुछ भी डालोगे, मौसमी वगैरह, जैसे पाइन जो भी अपना डालना चाहो, तो वो डालोगे तभी तो ये जूस बनेगा। तो फंक्शन को 2 पैरामीटर देने पड़ेंगे गाइस यहाँ पर, कौन सा, ए A कॉमा B। बी, 2 चीज दोगे तभी फंक्शन अपना काम कर पाएगा। आप कितना भी दे सकते हो, 4 भी दे सकते हो, आप नहीं भी चाहो तो नहीं भी दे सकते हो, कोई ये ऑप्शनल होता है, समझ रहे हो, ये आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, अभी फंक्शन कॉल में पता लगेगा। अभी कितने बच्चों को मेरी बात समझ आ रही है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जी हाँ जी भैया। अब जैसे जो गन्ने के जूस निकालने वाली मशीन है, उसको अब तुम गन्ना ही नहीं दोगे तो जूस कैसे बनाएगी, वो तो अपना काम कर ही रही है। तो वो वाला चीज़ है, 2 इनपुट चाहिए आउटपुट निकालने के लिए। अब देखो कैसे, मैं बता रहा हूँ, ये छोटा प्रोग्राम है, इसकी लेवल से जज मत करना कि ऐसा होता है, बहुत बड़े बड़े लिखे जाते हैं। सिड की एज है, कार की एज है, अब ये हमारी एज है, ठीक है। अब ये जो हमारी एज है, अब देखो गाइस इसमें क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ऐड फंक्शन को कॉल मारेंगे, बस इतना लिखना है, ऐड फंक्शन कॉल होगा, सिंपल। लेकिन अब एरर आएगा, एरर आएगा, देखो चलो एरर देख ही लेते हैं ना एक बार, ताकि पता मज़ा आएगा थोड़ा देखने में। चलो एरर क्यों नहीं आ रहा, आना चाहिए ना एरर, ऐसा कैसे हो रहा है गाइस, एरर क्यों नहीं आ रहा। इसको अभी हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे ना डायरेक्ट गाइस, नहीं समझे, इसको हम डायरेक्ट यहीं पे ऐड का, और यहाँ पे सिड की एज और कार की एज, समझ आया, सिड की एज यहाँ आ गई, कार की एज कहाँ आ गई, यहाँ। तो अंदर जाने के बाद सिड की एज क्या बन जाएगी, ए बन जाएगी, और कार की एज क्या बन जाएगी, बी बन B। जाएगी। क्यों, ओवरलैप, ये मैपिंग होगी, मैपिंग, अगर ये पहले आए तो ये बनेगा, ये बाद में आए तो ये बी बनेगा। हर्षिता समझ आ रहा है, यस और नो यस गाइस, सर। किस किस को ऐसा लग रहा है कि यार मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा आ रहा है आ रहा है भैया। आ रहा है। तो अब देखो, अब यहाँ चलते हैं, अब क्या हुआ गाइस, यहाँ पर दोनों की एज हो गई ऐड। अब देखो, अब अगर सिड कार को निकाल के कॉल मारते हैं, नैन आ गया, नैन क्या होता है, भूल गए, नॉट ए नॉट अ नंबर। नॉट अ नल। नंबर। अब देखो, तुम कहोगे साला नैन कौन सी नई बीमारी आ गई, ये तो पढ़ाई नहीं थी। देखो मैं बताता हूँ नैन क्या होता है। अगर एप्पल को, देखो 5 को, मान लो 5 एक नंबर है, 5 को एप्पल से डिवाइड करोगे तो क्या कुछ आउटपुट आने वाला है, और लैंग्वेजेस में तो एरर आ जाएगा। बट जावास्क्रिप्ट कहता है कुछ आउटपुट तो आ रहा है, बट वो आउटपुट नहीं समझ आ रहा है, वो आउटपुट स्ट्रिंग है, नंबर तो नहीं है, ये हमें पता है, तो वो क्या कर देता है, नैन कर देता है, नॉट अ नंबर। समझ रहे हो मेरी बात, कहना क्या चाह रहा हूँ, कह रहा है ना नंबर है ना स्ट्रिंग है, समझ नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ आउटपुट तो आ रहा है। 5 को एप्पल से डिवाइड करोगे तो यही होगा। चलो अब, भैया एक डाउट है हाँ जी हाँ जी, भैया, हम लोग ने इसमें कंसोल जो कि प्रिंट है वो हम लोग ने पहले कराया है और फंक्शन बाद में डिफाइन करा है, तो इसमें एरर आना चाहिए था कि जावास्क्रिप्ट में एरर नहीं आता है, क्योंकि आई गेस पाइथन में तो आ जाता है एरर। हाँ देखो बाद में भी कराओ तब भी कोई एरर नहीं आएगा, इसीलिए तो मैं आपसे उस दिन नहीं क्या सर, कहा था, उस दिन मैंने आपको क्या कहा था, जावास्क्रिप्ट बहुत लूजली टाइप्ड कोड है। देखो अब आप कहोगे कैसे, होता क्या है ना, जब हमारा प्रोग्राम रन करता है, चलो उसका भी फ्लो बता ही देता हूँ, जब तुम इतने डेप्थ में पूछ रहे हो तो सुनो फिर। हाँ भैया, क्योंकि जब पाइथन में जब लाइन प्रोग्राम बाय रन लाइन करते करता है। हैं, जब प्रोग्राम रन करते हैं, जावास्क्रिप्ट क्या करता है, जावास्क्रिप्ट के पास इंटरप्रेटर कंपाइलर दोनों होता है। वो क्या करता है, वो उसका जो इंटरप्रेटर होता है वो आता है भक्के पहले, वो कहता है मैं सारी चीज़ें उठा लूँगा, जितने भी वेरिएबल मान लो आगे भी वेरिएबल बना रहा हूँ ना, नीचे भी कहीं मान लो वेरिएबल यहाँ बना रहा हूँ ना, तो वो कहेगा पहले मुझे कुछ नहीं दिख रहे, अभी तू बस वेरिएबल की बात कर। जैसे ऐसे समझाता हूँ, जितने भी वेरिएबल होंगे ना उनको पहले पढ़ लेगा, समझ रहे हो, जितने भी आगे भी कितने भी दिए होंगे मैंने ऊपर नीचे, पहले वेरिएबल्स को पढ़ लेगा और फिर फंक्शन कॉल्स को पढ़ लेगा, फंक्शंस को, फिर ये पढ़ेगा, समझ रहे हो।
अच्छा ओके भैया, तभी फिर तो ये मतलब पता, प्रिंट तभी तो वाला जो तुम खुद होता है। सोचो ना, तभी तो ये पता लगा लेता है शिवम। इसके पास उतना टाइम होता है बीच में कि ये पहले ही जी वेरिएबल जी पढ़ता है, फिर वेरिएबल को पता लगा लेता है। अच्छा 23 दे रहे हो, ओके, ये तो इंटीजर टाइप वैल्यू है, तो नंबर है। तो समझ आ रहा है? तो जी शिवम ये भैया। उसके पास टाइम होता है ये चीज करने का। तुम समझो इस चीज को, और लैंग्वेजेस एरर दे देंगी खटाक से। हाँ जी भैया। तो वो पहले जो जितने भी डेक्लेरेशंस और इनिशियलाइजेशंस होते हैं ना वेरिएबल के, उसको पहले पिकअप कर लेता है भाई। सीधी सी बात है। ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन है बहुत तगड़ा, सही पूछ दिया तुमने। मैं बाद में बताने वाला था बट क्या पता मैं भूल भी जाता, क्योंकि ये बहुत तगड़ा इंटरव्यू क्वेश्चन है। कभी भी कोई पूछे ना तो सिंपल ऐसे बोलना है, देखो सिंपल ऐसे बोलना है कि मान लो फॉर एग्जांपल वी आर रनिंग सम सेट ऑफ कोड इन जावास्क्रिप्ट एंड, मतलब मान लो जैसे बहुत सारा कोड है तुम्हारे पास, दुनिया भर का कोड है, 300 लाइन का कोड है, ठीक है हर्षिता? तो 300 लाइन के कोड में व्हाट जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर विल बी डूइंग लाइक दैट, it will be firstly picking all the declaration and initialization in the program and just reading firstly, मतलब उसको पहले पहले पढ़ लेगा, then it will go with the entire flow of the program, or flow will be like structured flow top to down only, okay, but functions will be picked up prior to function calls so that there will be no chances of any error। समझ आया? फंक्शंस यस जी भैया। पहले भैया। पिकअप हो जाएंगे यस फंक्शन कॉल से। ये तो ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स में भी आता था, मतलब चलो ये थोड़ा घुसेंगे नहीं ज़्यादा अंदर, क्योंकि अभी देखो मैं जो बातें करता हूँ ना वो फिर मेरे दोस्तों को समझ आएंगी सही से जो मेरे साथ काम करते हैं, क्योंकि अभी आप लोग थोड़ा बिगिनर लेवल पे हो तो ज़्यादा बोलना सही नहीं रहेगा, नहीं तो फिर वो चीज़ हवा हवा में हो जाएगी। समझ रहे हो? एडवांस का पार्ट वो होगा। एडवांस देखो, जिस बंदे को भी एडवांस पढ़ना होता है ना भाई, पहले तो बेसिक्स ही स्ट्रांग होने चाहिए। एडवांस में जाना ना, एडवांस ऐसा होता है, पता क्या होता है बता दूं? एडवांस सीख लोगे फिर बेसिक यस भूल सर। जाओगे, यही यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है जावास्क्रिप्ट में, मानते हो? एडवांस सीख लोगे अच्छे से फिर बेसिक भूल जाओगे, क्यों? क्योंकि भाई बड़े बड़ी चीज़ें तो समझ ली थी, छोटी छोटी चीज़ें नहीं आ रही है आंसर में। तो फिर मतलब बड़ी बड़ी चीज़ें मान लो, लोग बोला अच्छा ओके ऐसा कैसे होता है, क्यों वेर वेर क्यों होता है, तो फिर पूछेगा आप आंसर नहीं कर पाओगे। क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो एडवांस टॉपिक के पीछे भाग के पढ़ लेते हैं, लेकिन बेसिक्स उनको नहीं पता होती कि ये चीज़ हो क्यों रही है, इसके लॉजिक क्या है इसके पीछे का। समझ रहे हो? तो इन सब चक्करों में मत पढ़ो, जितना मैं करा रहा हूँ उतने पे भरोसा रखो एकदम, और क्वेश्चंस आए तो पूछो। बहुत बढ़िया किया इन्होंने क्वेश्चन पूछा। ऑब्जर्विंग स्किल देख रहे हो इनकी? तुम लोग क्या करते रहते हो इसमें, हाँ में हाँ मिला रहे हो, हाँ चल गया प्रोग्राम चल गया। ऐसे नहीं होता गाइस, ऐसे नहीं होता। भैया थोड़ा जावास्क्रिप्ट खत्म हो जाएगा तो थोड़ा जेक्यूरी के बारे में ओवरव्यू दे अरे दीजिएगा। जे क्वेरी बहुत आउटडेटेड है, उसे कोई नहीं पढ़ता अब। जे क्वेरी वे क्वेरी छोड़ो, आप रिएक्ट पढ़ो सीधा, फालतू की चीज़ों में। पता है शैलेंदर, शैलेंदर मुझे समझ नहीं आता तुम कितने लोगों के साथ रहते हो, क्योंकि तुम्हें कोई कुछ बताता है फिर तुम उसके पीछे भागते हो। मैं यही कहता हूँ, देखो भाई, अगर कोई तुम्हारे कॉलेज का प्रोफेसर तुम्हें बोल रहा है कि भाई तू एक काम कर, ASP.NET और SQL सीख ले, तो मैं कह रहा हूँ ठीक है। और बहुत बंदे कहेंगे DSA सीख ले, तो मैं कह रहा हूँ भाई ठीक है। आपने करी है कभी IT में जॉब? आपने करी भी होगी तो आपको पता है अभी राइट नाउ मार्केट में क्या डिमांड चल रहा है, क्या चल रहा है। तो बंदा वो फॉलो करो ना जो खुद कुछ कर रहा हो मार्केट में। डेड बंदों से बातचीत करने में, लोगों की बातों में आने में, इन्फ्लुएंसर कौन क्या बोल रहा है, पता है तुम्हें? फेक फेक इन्फ्लुएंसर्स के पीछे मैं क्यों पड़ा रहता हूँ, लोग पूछते क्यों पड़े रहते हो भाई? क्योंकि मेरे पास जो बंदे आते हैं ना, वो कहते हैं हमें इसने लूट लिया, हमें उसने बेवकूफ़ बनाया, हमने इसका कोर्स लिया, भैया आप हमें ऐसे लगे थे बट आप ऐसे नहीं हो, आप बहुत रिलेट कर पा रहे हैं हम आपसे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई जनता परेशान है, और जनता ये कह रही है कि कभी इसको देखता हूँ ये बोल रहा है ये पढ़ ले, उसको देखता हूँ वो बोल रहा है वो पढ़ ले। मैं कह रहा हूँ तू कुछ मत पढ़, तू एक चीज़ जो तेरे को मैं कह रहा हूँ ना वही चीज़ तू अच्छे से कर ले बस। तू इतना आगे निकल जाएगा, तेरे दोस्त इन्हीं सब में रह जाएंगे, जावा करूँ पाइथन करूँ, जावा करूँ पाइथन करूँ, तू भाई पूरा फुल स्टैक सीख के बैठ जाएगा उतने दिन में। समझ रहा है? तो शैलेंदर डाउट में मत रहा कर भाई इतना ज़्यादा, जो चीज़ मैं तेरे को करा रहा हूँ ना भरोसा रख। ये फ्लो जो मैंने बनाया ना, बंदे मेरे से आके पूछते हैं भाई कैसे बना लिया इतना तगड़ा फ्लो आपने इतने कम दिनों में। बंदे आके पूछते हैं भाई, इतनी चीज़ें तुम मामूली मान रहे हो? तुम्हें बेसिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें पूरा मंच स्टैक भी पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें प्रोजेक्ट भी बना रहा हूँ, यहाँ तुम्हें रिज्यूमे सब गिटहब, भाई क्या समझ रहे हो, मिनी प्रोजेक्ट। पता कर लेना किसी भी कंपनी से, XYZ से, तारीफ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हम भी अपने टाइम पे कंपनी से पढ़ा करते थे, हमें पता है कितने पैसे लेती हैं कंपनीज, और कुछ भी नहीं पढ़ाती बदले में। वो तो अभी तुम्हारा भाई तुमसे बातें कर रहा है, थोड़े दिन बाद कस्टमर केयर का बंदा रख लेंगे शैलेंदर की डाउट आउट सॉल्व करने के लिए।
एक चीज बता दीजिए भैया, हाँ जी, हाँ जी। ये वो अभी जो आपने प्रोग्राम खोला था उसमें तो हम्म। क्या कहते हैं जो, हाँ जैसे इसमें आप बोले कि जो वेरिएबल टाइप है वो पहले रीड कर लेगा, हम्म। ठीक है, और फंक्शन भी इसने पहले रीड कर लिया, तो फंक्शन वो पहले पढ़ेगा कंसोल से पहले या करके फंक्शन पढ़ेगा? देखो, मैं बोल रहा हूँ ना, प्रॉपर फ्लो होगा। अगर वो ऐसे करेगा ना तो एरर आने लग जाएगा ना, जो वो एरर बता रहा है। अगर पहले कॉल करोगे ना तो ऊपर से नीचे आते हो ना सिद्धार्थ मेरी जान। कॉपी में लिखते कैसे हो, लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे। ऊपर से तो नीचे, हाँ। ऊपर कॉल करे हो, अब बोल रहा है कि भाई ऐड नाम का फंक्शन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बुद्धि खुली कि नहीं खुली? नहीं खुली। हम्म, देखो अभी खुलेगी। यहाँ पे ऐड लिखे हो, तुम्हारा इंटरप्रेटर बस यहाँ तक पहुंचा है। बोल रहा है भाई ऐड कहाँ है, मैंने ऊपर पूरा कोड पढ़ा, मुझे कहीं ऐड नहीं मिला। समझे? जी भैया। तो बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि फंक्शन को पहले ऊपर लिखो, देन फिर। समझ आ रहा है सिद्धार्थ नहीं कि नहीं आ रहा है? और जैसे पहले लिखा था तो वैसे एरर नहीं आएगा, मतलब कंसोल पहले लिखा था तो अरे नहीं आएगा error। जावास्क्रिप्ट में कहीं से नहीं एरर आएगा, बस टेंशन ना लो, जावास्क्रिप्ट में वो सब अभी कुछ सेट आप है। ही ने तो बोला कि जैसे ऐड ऐड का जब वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ऊपर, तो फिर वो पूछेगा नहीं कि कहाँ से आया है, वो तो वो और नीचे एक लैंग्वेजेस बार में है, आ वो जाएगा और फंक्शन पाइथन जावा पढ़ेगा। में है। इसमें नहीं होगा? इसमें नहीं होगा, बताया तो था कि वो पहले रीड कर इंटरप्रेटर पिकअप कर लेगा पर्टिकुलर कोड को, पहले पहले पढ़ेगा उनको और बाद में इनको पढ़ेगा। पहले फंक्शंस को पढ़ेगा, बाद में फंक्शन कॉल्स को पढ़ेगा। नहीं समझ आया? आ गया, समझ आ गया। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है यार, बहुत सिंपल चीज़ है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, क्या फंक्शन बहुत बड़ी चीज़ है? बताओ। नहीं भैया। इसमें कुछ छोटी चीज है, वही थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था बस। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है यार। देखो मैं भी मैं झूठ नहीं बोलना, मेरे को भी पहले बहुत डर लगता था इन सब चीज़ों से। जब मैं आपकी एज का था ना, डर इसलिए लगता था क्योंकि हम रहते थे एवरेज बच्चों के बीच में, सच बताएं तो। और एवरेज बच्चों की एक आदत होती है, कोई छोटी सी चीज़ भी सीख लेंगे ना तो हवा बना देंगे। बहुत मुश्किल था, मैंने कैसे किया, तुम करो, तुम्हें पता लगेगा, मैंने तो सीख लिया है। बट ऐसा नहीं होता है कुछ भी। वो लोग आज मेरे से बहुत पीछे हैं और मैं नहीं चाहूँगा वापस ऐसे एज ग्रुप में जाना, क्योंकि देखो गाइस, जैसा तुम्हारी उठक बैठक होगी जैसे लोगों के साथ, वैसे तुम ग्रो करोगे। ठीक है? अभी मैंने एक रील में सुना था कि एक आदमी कह रहा था कि पता नहीं कौन था वो, 70 रुपए की 50 रुपए की चाय पीने जाता था ताज होटल में उस टाइम पे। शायद से रतन टाटा की कहानी थी, किसकी थी, अंबानी की, कि वो ताज होटल में धीरू भाई हाँ, अंबानी। चाय पीने जाता था। इसलिए नहीं जाता था क्योंकि चाय टेस्टी थी, इसलिए जाता था क्योंकि ताज के एनवायरनमेंट था, वहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन आते थे, वहाँ पे सीखने को मिलता था। समझ रहे हो नहीं समझ रहे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ? धीरू भाई अंबानी गए थे। हम्म। तो हमेशा याद रखना कि जैसे एज ग्रुप में रहोगे, अगर 4 कोडिंग वाले बंदों के साथ रहोगे और तुम्हें कोडिंग नहीं भी आती, तो उन बंदों के साथ रहते रहते सीख जाओगे। देख लेना। समझ रहे हो? जी। चलो गाइस, अब आते हैं आगे, एक और चेक लगाते हैं। और सर आपको जुकाम हो गया है क्या? नहीं नहीं, जुकाम उखाम कहाँ हो गया, सही है। सर डिनर आवाज कर सुनने भैया लगा जी था थोड़ा। डिनर कर रहे हैं इसीलिए ऐसा। अरे डिनर विनर नहीं कर रहा, अरे यार तुम डिनर विनर समझ रहे हो, वो डिनर विनर नहीं है। भाई मेरे को जुकाम हो गया है। नहीं, अभी वायरल चल रहा है गाइस, बच के रहो, दिवाली सेम वाली यार, है, वैसे सेम ही यार। पॉल्यूशन होगा। और हम्म, दिल्ली वाले तो नहीं खासकर से बच के रहें। हाँ। अब देखो, अब गाइस यहाँ पर क्या आ रहा है कि यहाँ पर ये कह रहा है कि चलो आपने बना तो दिया फंक्शन, लेकिन अब एरो फंक्शन बताओ, ये सब बताओ, वो सब बताओ। चलो फंक्शंस में अब घुसते हैं सही से। फंक्शन में पहले ही बोल रहा था हमें घुसने को। ठीक है, अब फंक्शंस में क्या है, हाँ यही वाली चीज़ है। मान लो P1 P2 इनपुट दे रहे हो, तो रिटर्न कैसे कर रहा है इन दोनों को, मल्टीप्लाई करके। समझ आ रहा नहीं आ रहा? जी भैया आ रहा। जी भैया। भाई डिनर जी कैसे कर भैया। लूँगा पढ़ाते पढ़ाते। चलो। पानी बहुत खारा मिल रहा है भैया इधर का, यमुना वाला। जावास्क्रिप्ट फंक्शन सिंटैक्स, सही है। अब देखो इसने 3 पैरामीटर दिए, तो कितने भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है? अब रिटर्न का मतलब क्या होता है, जैसे देखो एक वेरिएबल बना x नाम से, इस वेरिएबल में क्या किए तुम सिद्धार्थ,
इस वेरिएबल के अंदर तुम फंक्शन कॉल लगाए हो। समझे सिद्धार्थ? नहीं समझे? वेरिएबल के अंदर ही फंक्शन लगेगा। हाँ, वेरिएबल के अंदर फंक्शन कहीं भी कुछ भी लगा सकते हो। जब जावास्क्रिप्ट में नथिंग इज द लिमिट, तो वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ जाएगी ना। नहीं समझे? 4 और 3 को मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? देखो समझो मेरी बात। फंक्शन 12। कॉल ऐसा थोड़ी है कि कोई बहुत बड़ी चीज है। फंक्शन कॉल एक प्रोसीजर है। फंक्शन लगा के जो 12 बनेगा, 12 को रखोगे कहाँ? तो भाई एक्स के अंदर रखेंगे, और कहाँ रखेंगे? अब समझ आया बोलना कि किस वे जी भैया। किस वे में बोलना चाह रहा हूँ? समझ आ रहा है? तो गाइस मुझे लगता है आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। बहुत लंबी क्लास हो गई है। मुझे लगता है बहुत बढ़िया लगा होगा आप लोग को ये सारे एडवांस कॉन्सेप्ट। अब आप लोग को लग रहा होगा कि धीरे हाँ धीरे जी क्लास भैया। का लेवल बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है, नहीं लग रहा है? जी भैया। लग रहा है, लग रहा है। जी भैया। लग रहा है ना? तो वही होता है गाइस, एक सही टीचर ऐसे ही पढ़ाता है, मैं हमेशा से कहता हूँ। क्योंकि मेरा तो हमेशा से सपना था कि यार चलो मैंने तो गलतियां कर ली, बट जो मेरे इर्द गिर्द बच्चे रहेंगे उनको तो मैं एक अच्छे रोड मैप से पढ़ाऊंगा चीज़ें। क्योंकि यार देखो मार्केट बहुत गंदी है। मार्केट इतनी गंदी है कि कंपनीज के नाम पे कोर्सेज बिकते हैं और फिर बच्चों के सपने बिकते हैं, अगर मैं एक लाइन बोलूँ तो। क्योंकि तुम लोग भी थोड़ा अलर्ट रहो, इधर उधर कहीं भी कुछ पैसे वैसे मत वेस्ट करना। एक बार 2-3 महीने मुझे दो, फुल स्टैक पढ़ो, उसके बाद देखना कैसे तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ट हो जाएगा कि तुम खुद जॉब के लिए मतलब छटपटाने लगोगे फिर। समझ रहे हो? चलो भाई। भैया ये यस ब्रो। एरेज के बाद क्या पढ़ाएंगे? ब्रो देखो कौन बहुत सा सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। देखो एरेज हैं, इसके बाद ये तो मतलब ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट्स हैं, डॉम मैनिपुलेशन है, इवेंट्स हैं, असिंक्रोनस है। भैया थोड़ा DOM एक को थोड़ा अच्छे से पढ़ा दीजिए। अरे देखो आप एक बात बताओ, आपने फॉर लूप वाइल लूप में कोई दिक्कत आई? इफ एल्स में कोई दिक्कत आई आपको? स्विच केस में वो तो आपने? सब समझ में आ गया। हाँ सब समझ आ गया। तो ऐसी नो भैया। देखो समझ आता है शॉर्ट टर्म में, ये भी ध्यान रखना। देखो मेरे साथ जो भी बंदे रहते हैं मुझसे हेट भी बहुत करते हैं, क्योंकि मैं रियलिटी में बात करता हूँ और उनको चिढ़ हो जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी आती है ऐसे सीखने से। जब तक खुद से नहीं सिद्धार्थ अपने लैपटॉप में खोल के 4 बार लिखोगे, सब सुनना मेरी बात, तब तक वो तुम्हारी खुद की मसल मेमोरी में नहीं घुसेगा। सही बात। तो इसीलिए बोलता हूँ कि मेरे साथ जो बंदे रहते हैं चिढ़ते बहुत है मेरे से, क्योंकि मैं रियलिटी वाला बंदा हूँ, वो वाला बंदा नहीं हूँ कि हाँ भाई कर लेंगे, फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। नहीं यार, कर चुके हैं, सबको पता है। तो वो वाले सीन है, समझ रहे हो? मेहनत करो। ये मत सोचो कि भाई कार्तिक भाई ने मुझे सिखा दिया, अब मुझे आ गया, अब तो मैं हवा में उड़ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, कार्तिक भाई ने तो कर रखा है ना, हमें करना है अब। और गूगल क्लासरूम किस लिए बनाई है? बार बार चीखता रहता हूँ, गला फाड़ता रहता हूँ तुम लोग के चक्कर में। तुम लोग समझते ही नहीं हो इस चीज़ का महत्व। अब देखो, अब मैं बोलूँगा फिर तुम लोग कहोगे कार्तिक भाई गलत बोल रहे हो, ये मत ऐसे मत बोलो। भाई एक बात बताओ, इतने सारे बंदे हैं, इसमें से कहाँ किसने असाइनमेंट सबमिट किया? बस 6 ने किया है, बाकी 11 ऐसी तैसी क्यों करा रहे हैं भाई? और गूगल क्लासरूम ही नहीं ज्वाइन करी है भाई। नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा भाई, ऐसे नहीं चलेगा भाई। सही करो काम, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा काम। पता नहीं था क्या असाइनमेंट है और क्या अभी बनाना है। भाई व्हाट्सएप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में गूगल क्लासरूम का लिंक है, ठीक है? भैया सारी हम तो चीज़ें जमा कर दिए हैं रिकॉर्डिंग। इसमें नहीं, शायद असाइनमेंट का नहीं पता था क्या जिन्होंने बनाना जमा कर दिया है उनको यहाँ कोई असाइनमेंट के नंबर नहीं मिल रहे हैं। टीचर नहीं हूँ मैं बस तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ कि तुम छोटी छोटी चीज़ों में तो यार एक बात बताओ। अब तुम ये हाँ जी आ गई, हाँ जी आ गई, हाँ जी आ गई, हाँ जी आ गई, जब यहाँ पहुँच जाओगे फिर कहोगे वो अच्छे से नहीं आई थी। तो यार ये तो मतलब शर्म आनी चाहिए थोड़ी। ये सब चीज़ों में तो ऐसा होना चाहिए कि 100% आना चाहिए, पूरा फुल आना चाहिए, जिस तरह की आज की कॉम्पिटेटिव मार्केट है। कि इनमें इन दोनों चीज़ों में तो कोई शक होना ही नहीं चाहिए। इसमें तो चलो शक हो सकता है, ये नया है तुम्हारे लिए, इसमें काफ़ी डीप कॉन्सेप्ट है। अगर तुम 500 दिन भी जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे तब भी तुम्हें नहीं समझ आएगी पूरी। तो इसमें तो चलो मैं कह रहा हूँ कि ये तो बड़ी चीज़ है, लेकिन इन दोनों चीज़ों को तो भाई बाय हार्ट करना है यार। इन दोनों चीज़ों में कोई भी ऐसा डाउट नहीं रखना है तुम्हें कि नहीं आ रही, ठीक है? चलो गाइज, और मैं यही कहूँगा आपको कि आप इस क्लास में यही ख़त्म करते हैं, ठीक है? आप सब लीव कर ओके सकते भैया, हैं, और गुड जिसको नाइट। भी कोई डाउट होगा पूछेगा, ठीक है गाइज? और रिकॉर्डिंग सारी अप टू डेट है। ओके गूगल भैया। क्लासरूम ज्वाइन करो, HTML का असाइनमेंट बनाओ, मैं CSS और JS का अभी डाल रहा हूँ असाइनमेंट, ठीक है? चलो ओके गाइज, और मेहनत करो, खुद से जी कोडिंग करो सारे अपने VS कोड में, ठीक है? ओके ओके भैया। ओके, गुड नाइट एवरीवन।